देखो, प्रोटीन्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन का मॉलिक्यूल अगर जो होता है ना, प्रोटीन का मॉलिक्यूल, उसको बनाने के लिए 100 से ज्यादा अमीनो एसिड चाहिए। कितने चाहिए? 100 से ज्यादा अमीनो एसिड। ये मत सोचना कि अमीनो एसिड टोटल कितने हैं। टोटल कितने हैं? 20। तो फिर 20 है तो 100 कैसे 100 से ज्यादा कैसे चाहिए होंगे? एक ही टाइप के भी 10 हंसते हैं, 15 हंसते हैं ऐसे। जैसे अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। इसको बनाने के लिए 574 अमीनो एसिड चाहिए। कितने चाहिए? 574। 574 अमीनो एसिड। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन को ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ। लंग्स से ऑक्सीजन को उठाएगा, डिफरेंट टिश्यूज को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर कर देगा। वहां से CO2 को उठाएगा और लंग्स को दोबारा दे देगा ताकि एक्सेल कर सके आउटसाइड। समझ नहीं? ये काम है इसका। और हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 574 अमीनो एसिड। ये सब नोट्स में दे रखा है, लेकिन सुन लेंगे, याद होना चाहिए। साथ साथ मैं पूछूंगा भी। मैंने क्या बोला? हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। इट इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम lungs and passes it to different tissues in the body, and from there it takes off CO2 and gives it back to lungs for exhalation. क्या पता है कि नहीं? हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अगर है ब्लड के अंदर, इसका जो अमाउंट है वो कम नहीं होना चाहिए। कितनी वैल्यू होती है? जो टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, इसको बताओ। निश्चय को बताओ, निश्चय कितनी है? हाँ, नहीं यार, नहीं पता। तुमने मेरे को बताया था फोन पे कि मेरी वैल्यू है ये 7। 7 बोला था तुमने। अच्छा, सही, याद कर लो। 14 के आसपास होना चाहिए, 14 से प्लस ही होता है ज्यादातर, ठीक ना? 14 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए। और निष्ठा की वैल्यू आई थी 7, जो कि काफी कम थी, इसलिए थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। तो 14 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए ब्लड के अंदर। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा फ्रॉम लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज को देगा, और वहां से CO2 को उठाएगा और लंग्स को दोबारा दे देगा फॉर एक्सलेशन। क्लियर है कि नहीं? और हीमोग्लोबिन के अंदर 574 क्या होते हैं? अमीनो एसिड। 574 अमीनो एसिड होते हैं। जैसे ये चल रहा है इस तरह से, वैलिन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, प्रोलीन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ ये। लाइसिन, इस टाइप से। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इस टाइप से हैं क्या? अमीनो एसिड। इस टाइप से क्या चलेंगे? अमीनो एसिड। ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। किसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये? हीमोग्लोबिन का। अगर किसी एक सीक्वेंस में भी चेंज आ गया, किसी एक सीक्वेंस, मान लो एक ग्लूटामिक एसिड का वैलिन आ जाए, तो अब ये हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर था ऊपर जो है, ये हीमोग्लोबिन का क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर है। घर पर अलग बैठ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ अभी। अलग अलग बैठ जाओ थोड़ी देर, या सुन ले। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बोला? अगर ग्लूटामिक एसिड का वैलिन आ जाए, तो अब ये हीमोग्लोबिन अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा। इसको बोलते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल इनीमिया, इससे डिसीज आती है। मैंने क्या बोला? ऐसे कितने? 574, 574 अमीनो एसिड्स हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। किसी एक सीक्वेंस में भी चेंज आ गया, मान लो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाए? वैलिन आ जाए, नाउ दिस हीमोग्लोबिन विल नॉट परफॉर्म इट फंक्शन प्रॉपरली एंड विल बी कॉल्ड एज सिकल सेल हीमोग्लोबिन। याद रहेगा मैंने क्या क्या बोला हीमोग्लोबिन के बारे में? एक बार दोबारा सुनोगे, फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हीमोग्लोबिन क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ 574 अमीनो एसिड। ये एक प्रोटीन है। 574 अमीनो एसिड होते हैं इसके पास। ये ऑक्सीजन को ट्रेवल करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वहां से CO2 उठाएगा और गिव्स इट बैक फॉर एक्सलेशन। और इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, 574 है। किसी एक अमीनो एसिड के भी सीक्वेंस में चेंज आ गया, तो ये अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा, और नाम क्या हो गया उसका? सिकल सेल हीमोग्लोबिन। क्या याद रहेगा ये? सिकल लिखा हुआ ना, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। याद रहेगा कि नहीं है? तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? कितने? 574। कौन से प्रोटीन में? हीमोग्लोबिन में। सब में नहीं, इसमें 100 से ज्यादा अगर अमीनो एसिड्स हैं तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन। 100 से ज्यादा है तो प्रोटीन। 10 और 100 के बीच में है तो? अच्छा, मैं 10 और 100 के बीच में अल्फा अमीनो एसिड्स है तो अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे, तो बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। 10 और 100 के बीच में तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। अगर किसी के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोटीन।
10 से 100 के बीच में अमीनो एसिड्स हैं तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। 2 और 10 के बीच में, तो 2 से 10 के बीच में, 2 से 10 तो हमेशा वर्ड का आता है। जैसे तुमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या यूज किया था? हाँ बोलो। पॉली नहीं, हाँ तो ओलिगो, तो ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन। ध्यान सुनना, 2 से 10 के बीच में अमीनो एसिड दे रहा है अगर कोई, तो क्या बोलेंगे? ओलिगोपेप्टाइड। 10 से 100 के बीच में अमीनो एसिड अगर है तो पॉलीपेप्टाइड। ग्रेटर देन 100 अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स। तब क्या बोलेंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन्स को मैं पॉलीपेप्टाइड बहुत बार बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन गलत भी नहीं। प्रोटीन्स को मैं बहुत बार क्या यूज करूंगा? पॉलीपेप्टाइड। समझे कि नहीं? और चीज याद हो गया देखो? बोल जरा, ओलिगोपेप्टाइड क्या थे? देख ले बोर्ड पे। श्रेष्ठ तू बता, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है? 100 से ज्यादा क्या? बिल्कुल सही, 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं तो प्रोटीन। हाँ हाँ, 2 से 10 है, 2 से 10 तो कभी भी बढ़ाएगा तो ओलिगो यूज करना है। जैसे तुमने ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ा था, याद रहेगा कि नहीं? तो वो क्या होगा? ओलिगो, ओलिगोपेप्टाइड। याद रहेगा कि नहीं है? प्रोटीन्स को मैं पॉलीपेप्टाइड बहुत बार बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड याद रहेगा कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं आता? प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 100 से ज्यादा। कोई ऐसा प्रोटीन जिसमें 100 से कम अमीनो एसिड है? नहीं याद? कोई ऐसा प्रोटीन जिसमें 100 से कम अमीनो एसिड है, वो क्या है? इंसुलिन। 51 अमीनो एसिड्स हैं, 51 अमीनो एसिड। और इंसुलिन क्या है? इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये पॉलीपेप्टाइड हुआ कि नहीं? 10 से 100 के बीच में है कि नहीं है? 10 से 100 के बीच में क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। नोट्स में सब लिखा होगा, ये लिखा होगा कि नहीं? लिखा होगा सारा नोट्स में। इट इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। और इंसुलिन का अगर लेवल, अगर ये क्या करता है? शुगर का लेवल कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर। शुगर का लेवल कंट्रोल करेगा ब्लड के अंदर। अगर वो लेवल लो है, अगर शुगर का लेवल ब्लड में लो है, इट मे लीड टू डायबिटीज। डायबिटीज, अगर शुगर का लेवल लो है ब्लड में, इट मे लीड टू डायबिटीज। तो इंसुलिन के काफी लो होता है तो क्या लेते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं, यार ना, काफी लो तो क्या करना पड़ता है? इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। 51 अमीनो एसिड्स है इसके अंदर। दो पॉलीपेप्टाइड चेन में क्रॉसिंग होते हैं। उधर पढ़ो, तुम कुछ बोल ही नहीं, मैं तुम्हें तो बोला कि तुम बोल रहे हो। उधर जाओ। पीछे जाने से रहो, तुम बात करोगे या तुम आगे आ जाओगे? यहाँ पे डिस्टर्ब होता है ना, आगे जाओ तुम। बात समझ नहीं? मैंने क्या बोला? इंसुलिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, secreted by pancreas, consists of 51 amino acids, consists of 51 amino acids arranged in two chains which are cross linked to each other, arranged in two polypeptide chains cross linked to each other and are joined by disulfide bridging, joined by disulfide bridging। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड में अगर शुगर की डेफिशिएंसी है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ना? अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? मे लीड टू डायबिटीज, मे लीड टू डायबिटीज। याद रहेगा कि नहीं है? तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में पता भी होगा तुम्हें, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है इंसुलिन के इंजेक्शन। 11 12 में बच्चे लेने ले रहे होते हैं, छोटी छोटी क्लासेस में भी ले रहे होते हैं। याद रहेगा कि नहीं है? तो इसको ध्यान रखना है। मैंने अभी तक तुम्हें 2 प्रोटीन बताया। अभी एक प्रोटीन जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स थे और वो था 574, एग्जाम्पल क्या था? हीमोग्लोबिन। दूसरा कौन सा बताया? इंसुलिन। दूसरा बताया इंसुलिन। अब स्टार्ट करें आगे, नोट करेंगे अब। टाइप्स ऑफ, इसमें ग्लूटामाइन बता दिया मैंने तुम्हें, ग्लूटामाइन याद रहेगा ना? वाई अमीनो एसिड्स हैव 2 pK वैल्यूज? प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप कौन सा? COOH या NH3 प्लस। बेसिक ग्रुप कौन सा? COO नेगेटिव या NH2। अगर आयन ले रहे हो, आयन ले रहे हो तो CO नेगेटिव,
न्यूट्रल कंपाउंड ले रहे हो तो क्या आएगा, बेसिक, बेसिक मैनेज। वैसे बेसिक आयन में कौन सा होगा, CO नेगेटिव, बता दिया पीछे। नेगेटिव वाला हमेशा बेसिक, पॉजिटिव वाला हमेशा एसिडिक। अच्छा ये बता दिया तुम्हें यहाँ पे। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा टाइप्स, नोट करेंगे, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। वैसे तो उसको ऐसे डिवाइड कर रखा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। जैसे टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, नेचुरल अमीनो एसिड्स पढ़ लिया तुमने 20, विच एग्जिस्ट इन नेचर, नेचुरली 20 पढ़े ना, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। सेमी नेचुरल, मैनमेड या सिंथेटिक। सेमी नेचुरल बताया मैंने भी, कौन सा वाला, सिस्टीन, याद आ गया कि नहीं, CYSTINE। और मैनमेड तो बहुत सारे बन सकते हैं, जिसमें CHNH2 ग्रुप हो, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं कि नहीं। तो यही तीन है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, नेचुरल, नेचुरल, सेमी नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल, सेमी नेचुरल, मैनमेड, ये तीन है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, नेचुरल, सेमी नेचुरल और मैनमेड। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ आ जाएगा, एक है केमिकल नेचर और एक है, एक और है केमिकल नेचर पे लिख देंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कर लो पहले, रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस रिक्वायरमेंट, असेंशियल और इनडिस्पेंसेबल, दोनों नाम पता होने चाहिए। नॉन एसेंशियल, डिस्पेंसेबल, क्या याद रहेगा, असेंशियल और इनडिस्पेंसेबल, नॉन एसेंशियल और डिस्पेंसेबल, असेंशियल और इनडिस्पेंसेबल, नॉन एसेंशियल और डिस्पेंसेबल, क्या याद रहेगा ये कौन से वाले, ऑन द बेसिस रिक्वायरमेंट। एसेंशियल कौन से थे, एसेंशियल कौन से थे, बता क्रिश, ये तो बता दिया लास्ट टाइम पूरा। एसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल कौन से थे, क्या कर रहा है, मैं एग्जांपल ही डेफिनेशन पूछता हूँ, डेफिनेशन डालने नहीं पड़ते, लेने पड़ते किसी आउटसाइड, विच आर, हाँ, विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती उसको, हमें हमें उसे आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है, हमें उसे क्या ना आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है। क्या चीज, दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और इंडिस्पेंसेबल। नॉन एसेंशियल कौन से, जो बॉडी खुद बना लेती है, जो खुद बना लेती है वो तो ज्यादा जरूरत नहीं है ना उसकी, बॉडी खुद ही बनाती है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल, which are synthesized by our body, they are called as non-essential or dispensable, non-essential or dispensable, which are synthesized by our body, non-essential और dispensable, याद रहेगा कि नहीं। और तीसरा मैंने एक और बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो, सेमी एसेंशियल बताया था कि नहीं, ये सेमी एसेंशियल कौन सा है, जो हमें कुछ मोमेंट, कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए होते हैं। कौन कौन से हैं ये, आर्जिनिन और, अच्छा ये सीख रहा हूं मैं इसको, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। एसेंशियल कौन से हैं, याद है कि नहीं सबको, कितने थे एसेंशियल, 10, 7 न्यूट्रल 3 बेसिक, याद आ गया, 7 न्यूट्रल 3 बेसिक। नॉन एसेंशियल कितने थे, 7 न्यूट्रल और 3 एसिडिक वाले, 3 एसिडिक वाले, 7 न्यूट्रल और 3 एसिडिक, ये करा दिया ना पूरा। सेमी एसेंशियल कौन से, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, दे आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी, दो समय चाहिए होते हैं ये, अदरवाइज इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, याद रहेगा, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी, याद रखना ये तीनों, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, रिक्वायरमेंट, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, सही ना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर तीन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन कौन कौन से, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक। न्यूट्रल में जिसके अंदर COH ग्रुप और NH2 ग्रुप बराबर हो, those amino acids which have number of COH groups,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स। नंबर ऑफ COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ऐसे ग्रुप कितने हैं उतने बेसिक ग्रुप है, तो वो न्यूट्रल। ज्यादातर इसी क्या होगा, 1 NH2 1 COH, कंसिस्टिंग ऑफ 1 COH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप। और एसिड कौन से होंगे, नंबर ऑफ COH ग्रुप ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स, देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स। याद रहेगा कि नहीं है, अगर COH ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक, और अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है, NH2 ग्रुप ज्यादा है देन COH, तो क्या हो जाएगा वो, बेसिक। न्यूट्रल कितने हैं टोटल, 14 न्यूट्रल एमिनो एसिड, याद आया कि नहीं। 7 एसेंशियल थे, उसमें से 7 क्या थे, नॉन एसेंशियल। 7 एसेंशियल, 7 क्या है, नॉन एसेंशियल। और एसिड कौन से हैं, 3, एस्पार्टिक एसिड ASP, ग्लूटामिक एसिड GLU, और एस्पराजीन ASN। ये 3 ही है एसिडिक, ये 3 एसिडिक है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पराजीन। और बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, लाइसीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। लाइसीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, LYS HIS ARG, ये 3 ही बेसिक है सिर्फ, और तीनों के तीनों क्या है, एसेंशियल। इन तीनों का बेसिक करेक्टर का एडवांस में पूछा हुआ है। अभी तुम याद कर लो, जब तक जीओसी नहीं होगा तब तक नहीं समझ आएगा। आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि आर्जिनिन में ग्वानिडिन लाइक स्ट्रक्चर आता है। कौन सा स्ट्रक्चर आता है, ग्वानिडिन लाइक स्ट्रक्चर। तो आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक। आर्जिनिन के बाद हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के बाद आएगा लाइसीन। ऐसे याद रखते हो तुमसे कि आर्जिनिन के अंदर 4 N प्रेजेंट है, ऐसे याद रहेगा तुम्हें, 4 N है। हिस्टिडीन में 3 N है, हिस्टिडीन में 3 N। याद है स्ट्रक्चर कि नहीं है हिस्टिडीन का, क्या था, इस टाइप से बताया था, पायरोल टाइप का। यहाँ पे CH2 CH2 CHNH2 COH, याद आया कि नहीं, हिस्टिडीन। और हिस्टामिन क्या होगा, हिस्टामिन याद कर लेना, मेंस में पूछा हुआ 2018 में, हिस्टामिन के अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी है। जिसको हिस्टामिन के स्ट्रक्चर नहीं पता, नहीं बना पाएगा। हिस्टामिन क्या होगा, ये COH को हटा दो बस, CH2NH2 CH2 CH2NH2 कर दो, तो क्या बन जाएगा, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है पता लग गया, हिस्टामिन क्या है बताया, हिस्टामिन क्या है, CH हटा के CH2 आ जाए तो क्या बन जाएगा, हिस्टामिन। हिस्टामिन के अंदर अच्छा, ये तो हमारा, इसमें कितने नाइट्रोजन है वैसे, 3 है कि नहीं। जितने ज्यादा नाइट्रोजन उतना बेसिक। आर्जिन में 4 नाइट्रोजन होते हैं, स्ट्रक्चर बताया हुआ है। 3 नाइट्रोजन है इसमें, हिस्टिडीन में। लाइसीन में कितने हैं, 2। ये आएगा ना, CH2 होल 4 NH2, आर्ग जगह क्या आएगा, CH2 होल 4 NH2। तो ये है बेसिक, ये बेसिक याद रहेंगे तीनों, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक। ध्यान रखना। अब जैसे मैंने ये लिया एग्जांपल, ये ले लिया एग्जांपल CH2OH, ये कौन सा अमीनो एसिड है, किसी को याद है, सीरीन। याद आ गया कि नहीं, ये क्या था, सीरीन। अब इसको न्यूट्रल में क्यों रखा है, रीजन मैं देता हूं एक बार। OH ग्रुप जो है, क्या वो ज्यादा एसिडिक है COH से, नहीं है ना, तो कोई फर्क नहीं डालेगा। OH ग्रुप क्या वो ज्यादा बेसिक है NH2 से, ना तो ये ज्यादा बेसिक है NH2 से, ना ही ज्यादा एसिडिक है OH से, इसलिए इसको न्यूट्रल में काउंट किया। नहीं समझे बात, OH group is not as acidic as COH and not as basic as NH2, so it is counted under neutral। यानी OH आ जाए, SH आ जाए, CONH2 आ जाए, CONH2 आ जाए, और कोई ग्रुप SCH3 आ जाए, इस टाइप के कोई भी ग्रुप आ जाए, उनका, ये सब ग्रुप्स क्या है, ये कम एसिडिक है COH से, ये कम बेसिक है NH2 से, इसलिए किसके अंदर काउंट होगा हमेशा, न्यूट्रल के अंदर। डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है, 3 एसिडिक 3 बेसिक 14 न्यूट्रल, 3 एसिडिक 3 बेसिक 14 न्यूट्रल, याद रहेगा कि नहीं। अपने मैं एक बार सुन रहा हूँ तुमसे, फिर आगे करते हैं। कौन रहेगा, लक्ष्य। एग्जांपल है 3 एसिडिक अमीनो एसिड, लास्ट टाइम भी कराया मैंने, 3 एसिडिक अमीनो एसिड। तुम बोलो पूरा, 3 बेसिक अमीनो एसिड। हाँ, आई टू बोल 3 एसिडिक अमीनो एसिड,
एस्पराजीन, हाँ, ग्लूटामिक एसिड। तो बोल, बैठ जा। दो बताए मैंने, दो बताए हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन से? सेमी एसेंशियल दो ही बताए हैं सिर्फ, और दो ही हैं वो। बोलो। लिखा हुआ गया। आर्जिनिन और बैठ दो, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन याद आ गया कि नहीं है? तो तुम लोग सुनते रहो यहाँ पे, कुछ तो याद हो जाए यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट है इसके अंदर, एक टर्म और बता रहा हूँ इसी के अंदर मैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो है एक्चुअली दूसरा। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, तीन प्रोटीन्स हैं, सिंपल, कंजुगेटेड, डिराइव्ड। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दो प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ये अलग है। ये अलग से बता रहा हूं मैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। तो कंप्लीट प्रोटीन कौन से होते हैं? कंप्लीट प्रोटीन्स कौन से होंगे? जो हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करेंगे, जो हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करेंगे, दे आर कॉल्ड एज कंप्लीट प्रोटीन। और ज्यादातर केसेस में नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलते हैं, मीट में, फिश में, मिल्क में मिल जाएगा, एग्स में मिल जाएगा, इसके अलावा पल्सेस में मिल जाएगा, सही ना? तो इनमें प्रोटीन मिल जाता है। और इसके अलावा ग्राउंडनट वगैरह में काफी ज्यादा होता है प्रोटीन, ग्राउंडनट्स होते हैं ना, मूंगफली वगैरह जो होती है, उसमें भी काफी प्रोटीन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन कौन से हैं? which provide us with all the essential amino acids are called as complete proteins. Incomplete proteins which do not provide us with all the essential amino acids, वो क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन। और वो ज्यादातर किसमें होंगे? वेजिटेरियन डाइट्स में, जैसे राइस में, व्हीट में, मेज में, इसमें क्या होंगे? इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब जैसे क्वेश्चन आया बोर्ड के अंदर, इज राइस एन एडिक्वेट डाइट और नॉट, एंड वाई? इज राइस एन एडिक्वेट डाइट और नॉट, एंड वाई? राइस तो इनएडिक्वेट डाइट है, इट इज नॉट ए कंप्लीट डाइट बिकॉज इट लैक्स लाइसिन एंड थ्रियोनिन, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड। राइस के अंदर क्या नहीं है? लाइसिन नहीं है, और थ्रियोनिन नहीं है, जो कि क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड, याद रहेगा कि नहीं है? ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। घर थोड़ी देर बैठ जाओ। इसलिए क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ए कंप्लीट डाइट एंड हेंस राइस हैज टू बी सप्लीमेंटेड विद पल्सेस। राइस का, चावल का बोलते हैं ना, दाल लेना चाहिए, तो राइस हैज टू बी सप्लीमेंटेड विद पल्सेस इन ऑर्डर टू मेक इट ए कंप्लीट डाइट, इन ऑर्डर टू मेक इट ए कंप्लीट डाइट। क्लियर है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना, कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन बोर्ड में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे मैं, मेरे को बताना है एक्चुअली में आइसोलेक्टिव कौन बताना है, लेकिन मैं एक टॉपिक तो मैं बता रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रिपरेशन ऑफ पेप्टाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ पेप्टाइड्स। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम ना उसको बहुत बार यूज करूंगा इसलिए, और तुम्हें अगर वो चेन याद नहीं होगी तो तुम्हें समझने में दिक्कत आएगी। प्रिपरेशन ऑफ क्या बता रहा हूं मैं? अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ पेप्टाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ पेप्टाइड, ये ध्यान सुनना बिल्कुल। जैसे ये मैंने लिया ग्लाइसिन और एलेनिन मिलकर के क्या बनाएंगे? ग्लाइसिन और एलेनिन मिलकर क्या बनाएंगे? दो अमीनो एसिड है ना, तो क्या बनेगा? पेप्टाइड बनेगा। और कौन सा पेप्टाइड? डाइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड है तो क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड। अगर दोनों डिफरेंट लेने हैं तो, ऑल पॉसिबल नहीं बोल रहा मैं, कितने बोल रहा हूँ? दो लेने हैं तो कितना बनेगा? डाइपेप्टाइड। नहीं तो तुम ऐसे लिखते हो, मैंने लिया ग्लाइसिन, ये रहा NH2, हमेशा एन टर्मिनल को लेफ्ट में रखना, और एलेनिन, अगर तुमने एक अमीनो एसिड का COH लिया, दूसरे का क्या रखोगे सामने? NH2, CH, CH3, COH। लिखते समय ध्यान रखना, एक है ग्लाइसिन, 3 लेटर सिंबल ग्लाई, 1 लेटर सिंबल G, और ये है एलेनिन, 3 लेटर सिंबल ALA, 1 लेटर सिंबल A। जब भी तुम लिख रहे हो उसको, तुम्हें लिखते समय क्या ध्यान रखना है कि एन टर्मिनल हमेशा कहां पे आए? लेफ्ट हैंड साइड पे। सी टर्मिनल हमेशा कहां है? राइट हैंड साइड पे। याद रहेगा लिखने का तरीका। और एक का COH आ रहा है तो दूसरे का क्या आएगा?
NH2, एक का COH तो दूसरे का NH2। और हमेशा एसिड का OH बाहर निकालना है। एसिड का क्या बाहर निकालना है? OH। एसिड H देता है, लेकिन तुम्हें क्या बाहर निकालना है? OH। कोई बता सकता है क्यों? अभी ये नहीं करना कि क्यों, लेकिन मैं तुम्हें इसका OH और इसका H बाहर, वाटर बाहर निकल जाएगा। और आंसर क्या आ गया? CH2 NH2। याद रहेगा? ये एक बन गया। एक बार इसको ढंग से नोट कर लो, कोई डाउट हो दोबारा पूछ लो इसको ढंग से। और इसका नाम होगा ग्लाइसिल एलानिन। 3 लेटर सिंबल ग्लाई एला, 1 लेटर सिंबल GA। प्रिपरेशन ऑफ पेप्टाइड, ये कौन सा पेप्टाइड बनाया हमने? डाई पेप्टाइड। ऐसे ही ट्राई बनेगा, ऐसे ही टेट्रा बनेगा, ऐसे ही पेंटा बनेगा। हाँ, आंसर सेंड कर दीजिएगा। 4 4 के बाद 3 ऐसे ऑर्गेनिक 4 3 3 4 3 3 फिर 2 4 2 4 1 2 4 1, फिर 2, फिर 2 26 तो कुछ चाहिए। 2 4 1 2 2 बार। हाँ, 2 2 बार। देखो 26 का कुछ 27 का भी 2, 28 का 4, 29 का 3, 30 का भी 3, 31 से 31 का 2, 32 का 4, 33 का 2, 34 का 2, 35 का 3, 36 का 1, 37 का 4, 38 का 1 3 4। ठीक है, 4 1 3 4 1 3 4 भेजिए है। हाँ, मल्टी करेक्ट है। हाँ, इसका क्वेश्चन काफी देखता हूँ। हाँ, कर लिया नोट ये। मैंने जैसे बनाया ग्लाइसिन एलानिन, ऐसे ही अगर मैं एलानिन को लेफ्ट पे रख दूं, इसको राइट पे रख दूं, कितने बन जाएंगे? एलानिन ग्लाइसिन बन जाएगा कि नहीं? मैं उसको भी दिखा रहा हूं तुम्हें, समझ आ गया कि नहीं? ये लिया मैंने एलानिन, इसका एन टर्मिनल रहेगा लेफ्ट पे, राइट पे रहेगा इसका सी टर्मिनल, प्लस इसका NH2 इधर आएगा। अब फिर वाटर बाहर निकालेंगे, H इसका OH इसका, ये बन गया NH2 CH3 C डबल बॉन्ड ONH CH2 COH। ये था हमारा एलानिन, ये था ग्लाइसिन, ये बन गया यहाँ पे एलानिल ग्लाइसिन। दूसरा नाम इसका एलाग्लाई, और तीसरा नाम इसका AG। समझ आया कि नहीं है? तो अगर दो थे तो कितने बने? दो थे तो कितने बने? दो बने कि नहीं? ग्लाइसिन और एलानिन से दो बने कि नहीं? एक बना GA, एक बना AG। नहीं समझ आई बात?
मैंने क्या बोला, इसका बी बोला था, शायद बी बोला था और बी और सी आ रहे थे। ये कर लेना, दो थे तो कितने बने? लास्ट में कम्युनिकेशन फेवर कैसे कर ये बी आ रहा है, तो बी आंसर। सी भी तो आ रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम और नाइट्रोजन। तो कंफर्म मेरे को कई बार आप देख मैं ऊपर के देना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ। कोई नहीं पूरी सेक्शन वो तो वही रहेगा ना स्टार्टिंग से क्या चल फर्स्ट इसमें बी स्टेबल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस वाले, लास्ट हाँ और क्या, ये तो बहुत कॉमन है, क्लोरल क्लोरीन हाइड्रेट, CCl वही यही तो है, वो पानी डला हुआ। मैं सोच रहा था स्टील एग्जाम नहीं, ये नोट कर लिया कि नहीं? अगर दो, मनी इधर ध्यान दो, अगर दो अमीनो एसिड्स हैं तो कितने बनेंगे डाइपेप्टाइड? दो, दो याद रहेगा कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड विल बी फॉर्म्ड इफ वी हैव टू अमीनो एसिड्स? हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स, ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स, ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स कितने बनेंगे? ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स, वन सोच सकता है इसको, ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स कितने होंगे? ग्लाइसिन और लेलिन लिया तो दो बनाए मैंने, एक बार जी को लेफ्ट में रखा, एक बार ए को लेफ्ट में रखा, तो दो बन गए। मैंने कहा हाउ मेनी पॉसिबल डाइपेप्टाइड, जितने भी पॉसिबल है कितने बनेंगे? जितने भी पॉसिबल है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर, चार दिया आंसर, चार सही है गलत है? बताओ कैसे आयुष? ए ए जी 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 ए जी, समझ आएगा नहीं? 2:2, बहुत अच्छे, 2:2 आ जाएगा आंसर। मैंने तुम्हें हिंट दिया है, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऑनलाइन में डिस्कस होंगे वो, समझिए कि नहीं? आज बता दूंगा, आज क्या बर्थडे, चलो ये समझ आ गया कि नहीं है? इसको कर लेना ढंग से। अगर तीन होंगे तो डिफरेंट टाइप ट्राइब कितने बनेंगे? अगर तीन है तो ग्लाई एला फिनाइल एनाइल, ये तीन है, अगर तीन है तो कितने बनेंगे? ऑल पॉसिबल नहीं, बस कितने डिफरेंट बनेंगे, बोलो भाई। तीन है अगर तो कितने बनेंगे? हाँ, 6 आ जाएंगे तब, 3 फैक्टोरियल, ये तो पता ही है ना, ग्लाई पीएचई, और तीन है तो 6 बनेंगे, सबको समझ आ गया कि नहीं? इन तीनों की पोजीशन चेंज कर करके, तीन है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे पता है प्रशांत? जब ये दो थे तो कितने वाटर बाहर निकल गए? एक निकला वाटर मॉलिक्यूल। अगर तीन है तो कितने निकलेंगे? सही है, दो निकलेंगे, और 10 है तो कितने निकलेंगे? क्या कर रहा है? 9, नहीं समझ आ रहा? अगर ग्लाई एला पीएचई वीएल, ये एमएल, एक वाटर यहां से ही लेगा, एक वाटर यहां से ही लेगा, एक वाटर यहां से, कितने निकले? 3, 10 है तो कितने निकलेंगे? ये बातें ध्यान सुनना बिल्कुल, अभी जब मैं आईआईटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, इन्हीं का यूज करूंगा मैं। अगर ये बातें नहीं बताऊंगा तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। अब एक चीज ध्यान रखना, तुमने पीछे बना लिया ना, ये एक बन गया डाइपेप्टाइड, ये क्या बना? डाइपेप्टाइड। ऐसे ही तुम ट्राई बना लोगे, टेट्रा बना दोगे, पेंटा बना दोगे, हेक्सा बना दोगे, हेप्टा, सब बन जाएंगे कि नहीं? मैं एक बना रहा हूँ पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको रट देना, 50 बार लिख लेना उसको, तुम्हें रटा होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, नहीं तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। ये फॉर्म, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, आर सी एच एन एच, सी बॉन्ड ओ, सी एच आर एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच आर एन एच, ये फॉर्म रट देना एक। ये किसकी फॉर्म है? दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी पहले कितने नोट, आज इनको क्वेश्चन कराऊंगा, 11th वालों को तो ले लेता हूँ, इनको क्वेश्चन कराने हैं। आर कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, चांसेस है, कोई क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद फिर इन और के, ये बात है कि नहीं? और ऑल्टरनेट आर ग्रुप सेम साइड पे होना चाहिए, ऑल्टरनेट आर ग्रुप ऑन द सेम साइड। देखो ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आया, ऑल्टरनेट वाले सेम साइड पे, याद कर लोगे नहीं? ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या है?
पॉलीपेप्टाइड चेन, नोट कर लिया ना इसको। ये जैसे ये ऊपर सी टर्मिनल है तो नीचे एन टर्मिनल है, ये याद रखना। ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। उसको 50 बार लिख लेना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम चैप्टर समझ नहीं आएगा। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, एक ही रिएक्शन नहीं है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, ये मान ले। मैं कहूंगा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन क्रॉस लिंक्ड हो रही है, स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से इस टाइप से। इसे याद होना चाहिए। प्रिपरेशन, हाँ आएगा। प्रिपरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जरूर करना है, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और ये आर सी एच एन एच सी बॉन्ड ओ सी एच, ये इस टाइप चल रहा है ना। इसमें ना ध्यान देना, इसमें एंगल आर सी एच एन एच, एंगल आर सी एच सी बॉन्ड ओ, एंगल आर सी एच एन एच, एंगल आर सी एच बॉन्ड सी एच, यही कोई फॉर्म है सेम। इसको फाई कहते हैं, इसको साई कहते हैं। इसको फाई कहते हैं, इसको साई कहते हैं। और उसको दिया किसने था, रामाचंद्रन। इसे कहते हैं रामाचंद्रन एंगल। त्रिशूल बना हुआ ना, बोलो शिव जी ने दिया। चलो इसे रामाचंद्रन एंगल्स कहते हैं। आर सी एच, एंगल आर सी एच एन एच, एंगल आर सी एच डबल बॉन्ड हो, एंगल आर सी एच एन एच, एंगल आर सी एच बॉन्ड हो, दीज आर कॉल्ड एज रामाचंद्रन एंगल्स। एक बार मेरे से पूछा हुआ इसलिए बता दिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, यही तो करना है। रामाचंद्रन एंगल तो कुछ तो इंडियन ने दिया इतना तो। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे अभी, है ना।